वो एक डॉल्फिन वाला मुझे उसके पास लेके गया, जबकि मैं कंप्लेनेंट हूँ 15 पे कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, 1:35 का मेरे पास 19 फरवरी का डाटा मौजूद है कि जो मैं कॉल कर रहा हूँ उनको। एएसआई वकास को मैंने अपनी रुदात सुनाने से पहले स्माइलिंग फेस के साथ उसको मैंने सलाम किया। कह रहे बकवास बंद कर, अपनी बात बता। मेरे डिस्प्ले पे जो पिक लगी हुई थी वो खबरदार के स्टूडियो की लगी हुई थी, जिसमें मैं वायरलेस पकड़ के बैठा हुआ था। ये नीचे उतरे, इन्होंने मुझे दोबारा मारा, तशद्दुद किया, चौक में खड़े होकर माँ बहन की गालियाँ। ठोकर न्याज बेग चौक में? जी, ठोकर न्याज बेग चौक में। वहाँ पे गाड़ी पे बिठा के मुझे थाना नवाब टाउन लेके गए। वहाँ पे नीचे उतारते साथ फिर दोबारा मुझे थप्पड़ रसीद किए हैं। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। पायनियर वर्ल्ड न्यूज के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। नहर किनारे मेरे साथ बैठे ये नौजवान नबील हैं जो आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम के अंदर भी परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा अजीब वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी इस वक्त मुकम्मल मुश्किलात का शिकार हो चुकी है और ये मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस के अताब का शिकार बने। आज जानने की कोशिश करेंगे कि हंसता बसता नौजवान कैसे पंजाब पुलिस के मुबैना मजालिम की वजह से इस वक्त कर्बों की ज़िंदगी से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नबील। जी वालेकुम अस्सलाम। नबील, आप काम करते थे आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, खबरदार के अंदर आप काम करते थे। अचानक आपकी जॉब चली गई, अचानक आप मुश्किलात का शिकार हो गए, अचानक परेशानियों ने आपको घेर लिया। दरअसल ये वजह क्या थी, वाक़या कहाँ से शुरू होता? जी, मैं एवरी वीकेंड अपने दोस्तों के यहाँ ठोकर न्याज बेग जाया करता था, थोड़ा सा मेंटली तौर पे फ्रेश होने के लिए। वहाँ पे वीकेंड पे हमें जो है छुट्टी हुआ करती थी, तो मैं वहाँ पर गया हूँ ठोकर न्याज बेग। मैं रिक्शे से उतरा हूँ और इस पे फुटपाथ पे खड़ा होकर मैं एक और रिक्शे का इंतज़ार कर रहा था, मुझे आगे अली टाउन जाना था। इन द मीन वाइल हुआ इस तरह से कि एक शीमेल ने मेरा जेब से पर्स निकाल लिया और मैंने इसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। रेड हैंडेड पकड़ने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने 15 पे कॉल किया। 15 पे कॉल करने के बाद डॉल्फिन पुलिस वाले आए हैं। मैं अभी उनको अपनी रुदात सारी सुना ही रहा था कि इतने में एएसआई वकास पुलिस मोबाइल पर आया। वो आया तो मैं उसकी तरफ गया, उसने कहा इसको इधर लेके आओ। वो एक डॉल्फिन वाला मुझे उसके पास लेके गया, जबकि मैं कंप्लेनेंट हूँ 15 पे कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, 1:35 का मेरे पास 19 फरवरी का डाटा मौजूद है कि जो मैं कॉल कर रहा हूँ उनको। एएसआई वकास को मैंने अपनी रुदात सुनाने से पहले स्माइलिंग फेस के साथ उसको मैंने सलाम किया। कह रहे बकवास बंद कर, अपनी बात बता। अब इसमें आप बताएं कि बंदा क्या। मैंने कहा यार मैंने आपको सलाम किया, एटलीस्ट आप उसका जवाब तो दें, जो बात हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ वालेकुम सलाम, हाँ हूँ बकवास कर। मैंने उसको सारी अपनी बात बताई है। अभी मैं बता ही रहा था तो वो कह रहा है कि आप कि जैसे हमने बड़े पार्टे देखे हुए हैं, वायरलेस में हम खुद कॉल दे देंगे और आओ जी हम चलते हैं। इतने में क्या हुआ, मैंने उसको उसके रिटर्न में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहा चलें जी ठीक है, अल्लाह मालिक है। कहते क्या बकवास किया है? मैंने कहा चलें ठीक है जी, अल्लाह मालिक है। उसके लेफ़्ट हैंड में वायरलेस थी, उसने ऐसे ही हाथ दे के वायरलेस मारी है, मेरे यहाँ तक वायरलेस गई है। ठीक है, मेरे होंठ ज़ख्मी हो गए, मेरे दांत ज़ख्मी हो गए, मेरी ज़बान ज़ख्मी हो गई। वो एक सिपाही आया, उसने मुझे पकड़ा, मेरे कपड़े वगैरह फाड़े, इन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया मेरे से। मोबाइल लेने के बाद इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, थप्पड़ वगैरह मारने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया पुलिस मोबाइल में। मेरे डिस्प्ले पे जो पिक लगी हुई थी वो खबरदार के स्टूडियो की लगी हुई थी, जिसमें मैं वायरलेस पकड़ के बैठा हुआ था। ये नीचे उतरे, इन्होंने मुझे दोबारा मारा, तशद्दुद किया, चौक में खड़े होकर माँ बहन की गालियाँ। ठोकर न्याज बेग चौक में? जी, ठोकर न्याज बेग चौक में। वहाँ पे गाड़ी पे बिठा के मुझे थाना नवाब टाउन लेके गए। वहाँ पे नीचे उतारते साथ फिर दोबारा मुझे थप्पड़ रसीद किए हैं। थप्पड़ रसीद करने के बाद ये अंदर लेके गए और कहा जी बताओ आप एजेंसी में हो, पुलिस वाले हो, कौन हो, कहाँ से हो, जो आप वायरलेस पकड़ के ये किस दफ्तर में आप बैठे हुए हो। मैंने फिर उनको बताया कि मैं इस तरह से जनाब जी स्टूडियो में होता हूँ और इस तरह से मैं इधर काम करता हूँ। उन्होंने मेरे मोबाइल का आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करते थे? जी, मैं आफ्ताब इकबाल साहब का पर्सनल अटेंडेंट था और साथ में मैं प्रोग्राम में भी परफॉर्म करता था। तो उन्होंने मेरे मोबाइल का पासवर्ड पूछा, मैं नहीं बता रहा था। उन्होंने मेरे पे बदतरीन तशद्दुद किया, डंडों के साथ उन्होंने मुझे मारा। मेरा मोबाइल का पासवर्ड चौक ठोकर न्याज बेग नहीं, ये थाने लेके जाने। अच्छा, थाने आपको लेके वहाँ टॉर्चर किया? वहाँ पे जाकर टॉर्चर किया। मेरे मोबाइल से आफ्ताब इकबाल और मेरी जो पर्सनल कन्वर्सेशन थी वो इन्होंने तकरीबन 70% एवरेजली डल की है। डल करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब ज़बरदस्ती मेरे जेब से ID कार्ड निकाल के मेरे पे 751 लगाई है। 751 लगाने के बाद मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरे साथ पर्सनल होके ASI वकास कह रहा है कि अब मैं तेरा वहाँ से पत्ता साफ़ करवाऊँगा। वहाँ पे कॉल करके उनको मिस गाइड करके मुझे वहाँ से ये बंदा नौकरी से निकलवा रहा है और मेरा मोबाइल मेरी झोली में दे के गंदी और गलीज़ गालियाँ देने के बाद मुझे कह रहा है कि तुम जनाब जी कॉल करके SP को बुलवाओ और मैं देखूँगा तुम्हारे पीछे कौन आता है। मेरे जो फ्रेंड्स जिनके यहाँ मैं आया हुआ था मैंने उनको कॉल की है, वो लोग आए हैं। इस बंदे ने क्या किया, वो जो शीमेल था
उसको इसने बंद कमरे में 4 पाइपे लिटाया थाने के, और मुझे हवालात में बंद रखा है, और सारी रात मुख्तलिफ पुलिस वाले आते रहे और उसके साथ बदफेली करते रहे उस शीमेल के साथ। सुबह टाइम इन्होंने क्या किया जी, मेरे पास क्योंकि साथ इकामत लगी हुई थी, इन्होंने जनाब मेरे दोस्तों से 20,000 रुपये रिश्वत वसूल की है उधर अदालत में पेश करने के लिए। 20,000 रुपये रिश्वत वसूल करके उस शीमेल को और मुझे इन्होंने अदालत में पेश किया। दोनों को अदालत में ले गए जी। किस इल्ज़ाम क्या लगा? ये लड़ाई झगड़े का? जी, साथ इकामत लड़ाई झगड़े पे हमारा ये लगा के इधर से हमें कहा कि जज के सामने यही कहना है कि हमारी सुलह हो गई है। थोड़ा सा ही आगे जाके इन्होंने शीमेल की तलाशी ली और वही 5,000 रुपया जो मेरी जेब से निकला था वो मुंशी ने उससे लेके रिश्वत के तौर पे अपने पास रख लिए। अब मैं मजबूर था, मैं वहाँ पे ववेला नहीं था कर सकता, एहतजाज नहीं था कर सकता, क्योंकि मेरे बाल उनके यहाँ फंसे हुए थे, तो मुझे एक दफ़ा आपने वो निकलवाने थे। खैर मुझे वहाँ पे ये लेके गए हैं, वहाँ पे ले जाने के बाद इन्होंने जनाब जज के सामने पेश किया और वहाँ पे सुलहनामा उन्होंने किया, सुलह 751 पे मेरी बेल हुई है। बेल होने के बाद मैं घर वापस आ गया। मैंने दरखास्तें दी हैं, मैंने रिमाइंडर भेजा है, तकरीबन 4 महीने हो गए हैं IG को, CCPO को, वज़ीर आला पंजाब को, इमरान खान को, लेकिन किसी ने भी एक सिंगल वन, मैं झंग से लाहौर अपनी जेब से पैसे भर के मैं इंक्वायरी के लिए जाता रहा हूँ। वहाँ पे पहुँच के मुझे पता चलता जी आज मरीम नवाज़ की इंक्वायरी है नैब में, इस वजह से आपकी इंक्वायरी नहीं होगी। आज ही बम ब्लास्ट हो गया जोर टाउन में, SP साहब वहाँ पे बिजी हैं, आपकी इंक्वायरी नहीं होगी। मैं कम से कम 4 से ये तकरीबन कितने माह पहले की बात है कि जब ये वाक़या हुआ था? 19 फरवरी की रात को 1:31 पे ये उसके बाद अभी तक मुसलसल इंक्वायरीज चल रही हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने रिमाइंडर दिया है, इंक्वायरीज चली हैं, लेकिन इंक्वायरी कोई हुई नहीं है। इंक्वायरीज की मुझे कॉल आई है, मैं यहाँ से स्पेशल अपनी जेब से यानी कि पैसे भर के मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जाके मुझे पता चल रहा है कि आज आपकी इंक्वायरी नहीं है। अब इस वक्त आप चाहते क्या हैं? आपका क्या मुतालबा है? मैं फ़कत ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और कम से कम मैं जो साइल हूँ, मैं मेरे पे पुलिस गर्दी का मैं शिकार हुआ, मुझ पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, माँ बहन की गालियाँ निकाली गई मुझे। उसके बाद जनाब 751 मेरे पे लगाई गई। मैं झंग का था बेसिकली, लाहौर में प्रदेश में मुझे जनाबी थाना कचहरी के धक्के दिए गए। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर फ़कत ये था कि मेरी जेब कट गई और मैंने अपनी मदद के लिए महफूज पंजाब की पुलिस मोबाइल को बुलवाया, और उन्होंने मुझे क्या फैसिलिटेट किया कि मुझे इस गलती की सज़ा मिली कि मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया जी सलाम के साथ किया। नबील इस वक्त नहर किनारे बैठा रहता है। ये इंतहाई अफसुर्दगी की हालत में होता है, क्योंकि इससे इस वक्त कोई राह दिखाई नहीं दे रही कि जिस राह पर ये चल रहा है। इंतहाई ज़्यादा ये मायूसी का शिकार है। ये एक बड़े इदारे से वाबस्ता था, एक बड़े एंकर साहिब हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उनके साथ ये वाबस्ता था, लेकिन इस वक्त ये ना सिर्फ अपनी जॉब से हाथ धो चुका है, बल्कि ये मुबैना तौर पर पुलिस के उस ASI का अताब का शिकार भी बन चुका है। ये इस वक्त इंतहाई मायूसी का शिकार है, और इसके लिए उम्मीद के किरण बन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, IG पंजाब और CCPO लाहौर। इसके लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं, इसको मायूसी से निकाल सकते हैं, और ये उन्हीं की तरफ इस वक्त देख रहा है कि उसे इंसाफ मिले।